कंजक्टाइवल सीजर, कॉर्नियल सीजर एंड निडल होल्डर। दूर से देखने में एक ही जैसा लगता है, जब पास में आके देखोगे तब पता चलेगा देयर इज नो कटिंग एज। दिस इज अ निडल होल्डर। ठीक है, समझ में आ रहा है? निडल होल्डर दिख रहा है इधर वालों को? बताएंगे, छू के देखो। इसको छू के देखो, उंगली को काट के देखो, अगर कट जाता है तो सीजर है, नहीं कटता है तो निडल होल्डर। क्रॉस सेक्शन रहेगा ना, क्रॉस, उसमें अप्रोक्सीमेशन रहेगा। निडल होल्डर मतलब निडल को पकड़ने के लिए अप्रोक्सीमेट होगा। देयर इज नो टीथ एंड सीजर इज देयर इज शार्प एज, कटिंग एज। हो गया? तो और कहाँ से लाएंगे? दूसरा खरीद के लाएंगे। चैलेजियन, ये देखो चैलेजियन स्कूप दिख रहा है? दिस इज चैलेजियन स्कूप टू स्कूप आउट द मटेरियल। This is the Chalesian clamp. तुम लोग को कॉर्नियल सीजर दिया था ना? वो कॉर्नियल था यार। एक ये जो लिंक छोटा रहता है ना, दैट इज द कंजक्टाइवल सीजर। This is plain forceps for suture time, and this one is tooth forceps, one tooth forceps to hold the conjunctiva, cornea or corneoscleral tissue. वन टूथ या लिम्स फोर्सेप भी बोलते हैं इसको, या कंजक्टाइवल फोर्सेप, कॉर्नियल फोर्सेप भी बोलते हैं। लिम्स फोर्सेप, वन टूथ फोर्सेप, कॉर्नियल फोर्सेप, एंड दिस इज द प्लेन फोर्सेप फॉर suturing. Limbs, one teeth and corneals. Straight curved plain forceps.
This is the muscle hook used in the retina surgery, squint surgery, and squint retina. And this one is the iris repositor to reposit the iris. This is thermal cautery. समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? थर्मल कॉटरी. This is wire vectris to deliver the nucleus. Wire vectris. It is also used to deliver the cataract and deliver the nucleus. Wire vectris. This S-shaped instrument, this is the superior rectus holding forceps to hold the superior rectus while applying the bridle suture. एक वो vectis दिखाया ना, that is called irrigating vectis. Irrigating vectis इसको 5 ml या 2 ml syringe में अटैच करोगे to deliver the nucleus in SICS. Salesian clamp. And this one is the, what is this? Wire speculum to retract the eyelid. In cataract surgery, glaucoma surgery, trabecular and squint surgery, keratoplasty. These two instruments are also confusing. This one is the McPherson and this one is the capsulorhexis. इसका टिप स्मूथ रहेगा. ये लेंस इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करने के लिए रिजिड IOL and it is also used in the suture time. And this is the capsulorhexis forceps to use capsulorhexis. Central circular curvilinear capsulorhexis CCC in case of small incision cataract surgery and phaco surgery. This is McPherson plain इसमें teeth है. इसको रोटेट करो सब. दिस वन इज द, ये कलर को देख के मत जाना, कलर में भी चेंज हो सकता है, ठीक है. टिप को देखना. दिस वन इज द क्रिसेंट टू मेक द टनल. इसका टिप मालूम है? क्रिसेंट, इसका टिप देख, छू के देख ले. अरे होल से नहीं पहचानते, टिप से बोला तो ये टिप से देखा. इसका टिप स्मूथ है. दैट वन इज द दैट इज द कैप्सुलorhexis and this is the keratome
डायमंड शेप जो है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लेंस टिप और साइड पोर्ट ब्लेड. ये वाला बैकवर्ड जिसमें है नहीं तो ये कैप्सुलर कैप्सुलर एक्सेस फॉर्से. एरा कैप्सुलर और एटा को देखिए तो बैकवर्ड ये साइड कैप्सुलर आइरिस रिपोजिटर, लेंस टिप. साइड को ना वो बी वो देखना पड़ेगा. And what is this? Fluorescent strip. Fluorescent strip. तो डाई है ये, स्ट्रिप है. इसको अगर कॉर्निया को डाई करना है, अल्सर है या देखना है इरोजन है, तो इसको लोअर लिड में करोगे तो वो फ्लोरोसेंट कलर का स्टेनिंग आएगा. फ्लोरोसेंट स्ट्रिप टू डाई. लेंस टिप साइड पोर्ट ब्लेड. साइज को ये लास्ट वालों को समझ में आ रहा है, तो पीछे लाइन वालों को हम वो ग्रीन वाला एक बार भेजा था ये साइज वो क्रिसेंट कहाँ है देखना हो गया. क्रिसेंट साइज को प्लेट प्लेट दिस इज क्रिसेंट. टू मेक द टनल. नहीं, ये क्या है? टू मेक टनल. दिस इज डेस्मर्स लेड रिट्रैक्टर. Desmos lid retractor to retract the eyelid, swollen eyelid या blepharitis है to examine the. तुम लोग को आज पढ़ाया क्या है? डेक्रियोसिस्टाइटिस में पढ़ाया ना, ये क्या है? प्रोबिंग के लिए नहीं बोला? क्या है प्रोब? To do probing, conjunctival dactylocystitis रहता है, उस पे probe. And these two are also confusing. One is the dialer and another one is the chopper. तो डायलर है तो इसका ग्लोबुलर एंड रहेगा टिप, ठीक है. और जो चॉपर है वो शार्प एज होगा टू कट द न्यूक्लियस या फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस इन emulsification. और डायलर इज यूज्ड टू dial the lens and keep it in a proper position. अच्छा এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর একটা পটারি বোর্ড লাগলে একটা পটারি বোর্ড থার্মাল পটারি এই দুটো ডিজাইন. And what is this? Simco irrigation aspiration cannula. Simco irrigation aspiration cannula. Simco. Irrigation aspiration cannula. Cannula. दो मिस हो गया नीचे चला गया. दो मिस आपने बताया था उसका नाम था
हाँ, ये डायलर है और दूसरे वाले का वो चॉपर है जिसका शॉर्ट एज होगा। मैम इसका नाम क्या है? चैलेजियन क्लेम। And this one is the क्या है? पंक्टम डायलेटर। पंक्टा किसको बोलते हैं मालूम? सिरिंजिंग करने के पहले पंक्टा को इससे डायलेट करते हैं, देन से पंक्टा डायलेट कर लोगे तो तुम्हारा सिरिंजिंग इजी हो जाता है। अगर स्टीनोज्ड है या कुछ ओपन नहीं है तो डायलेट हो जाने के बाद सिरिंजिंग करना इजी हो जाता है। दिट इज टू डायलेट द पंक्टा। ये वाला क्या है? वन टूथ फोर्सेप, लिम्फ फोर्सेप। लीड फोर्सेप लिखा है। ऐसे लिखा है लीड फोर्सेप। लीड फोर्सेप लिखा है। अब इसका नाम क्या है? किरेटोम। केराटो। दिस इज सेल्फ रिटर्निंग वायर स्पेकुलम। मतलब यहाँ से स्क्रू के द्वारा इसको तो कम ज्यादा कर सकते हैं और वायर वाले को बोलते हैं यूनिवर्सल वायर स्पेकुलम। And this is the hydrodissection cannula. Hydrodissection cannula. What is hydrodissection? What is hydrodissection? What is hydrodissection? To separate the cortex from capsules. And what is hydrodelineation? Hydrodelineation is to separate the epinucleus from nucleus. That is called hydrodelineation. We can hydrodissection. कितना इंस्ट्रूमेंट हो गया? ये हाइपोडर्मिक नीडल है 26 गाज की। एक तो कैप्सुलर एक्सेस फोर्सेप है तो इसको इंस्टेंट हम कैप्सुलाटोमी बनाते हैं इस नीडल से। इसका टिप छू छू के ब्लंट हो गया है तुम लोग से, दूसरा नीडल को नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक कैन्युला जैसे हो गया। इससे ओनली सिरिंजिंग कर सकते हैं, इससे भी सिरिंजिंग कर सकते हैं और वो जो हाइड्रोडिसेक्शन कैन्युला दिया उससे भी सिरिंजिंग कर सकते हैं। पर इसका क्या है, टिप जेट लाइक बेंड करते हैं तो जिससे कैप्सुलाटोमी बोलते हैं और इसी से कैन ओपनर कैप्सुलाटोमी करेंगे, कैप्सुलर एक्सिस भी करेंगे। और कैप्सुलर एक्सिस अलग से फोर्सेप भी है जो भी दिखाया, कैप्सुलर एक्सिस एंड मैकफरसन।
इसका कैप्सुलोटोमी निडिल क्या है बोलो? क्या है बोलो? चॉपर चॉपर उसका ग्लोबुलर रहेगा, डायलर है ये कि चॉपर है? कहाँ गया है मेरी? इसका टिप कट गया है, मैं इसको एक दूसरा बना के बताती हूँ। ये वाले Where is the needle holder? ये देखो, दिस इज द कैप। उसका टिप ऐसा वाला टिप टूट गया है वो वाले का। 62 कैप्सुलेटोमी करने के लिए, ठीक है? बाकी तो सब अभी ये न्यूक्लिएशन वाला नहीं रखा है मैंने, ठीक है? एक और कहाँ गया इसके अंदर का? ये साल पेज है करके मैंने इसके अंदर का कहाँ? ये मेरे पास किरेटोम है, तो क्रिसेंट और लेंस टिप तुम लोग के पास है, लाके एक ही है तो सिम्पो इरिगेशन एस्पिरेशन कैन्यूला। एक और कहाँ है? लेंस टिप कहाँ है? लेंस टिप, लेंस टिप किसके पास है? अरे ये देखो, सुनो ये देखो, एक तरफ ये डिटेल रहता है, एक तरफ ये रहता है, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा निडिल यहाँ से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? और ये जो है आईवी लाइन रहेगी, वहां से आईवी सेट इससे कनेक्टेड रहेगा, और उधर से इरिगेशन होगा और इधर से तुम स्प्रे करोगे, मतलब दोनों काम एक साथ होगा। तो ये वायर स्टैंड से लगा रहेगा, तो इधर से सिर्फ इरिगेशन होगा। इसमें दो छेद है, वन इज इरिगेशन फॉर और अनदर वन इज फॉर एक्सपिरेशन, और यहाँ से एक्सपिरेशन करोगे। सेल्फ रिटेनिंग वायर स्पेकुलम, एक वायर स्पेकुलम है वो, ये सेल्फ रिटेनिंग वायर, ये सेल्फ रिटेनिंग। हाँ, वो यूनिवर्सल वायर स्पेकुलम है जो। अच्छा मैम, दो वायर स्पेकुलम है, एक सेल्फ रिटेनिंग और एक नॉन। This is lens holding forceps.
खोल के देखो, उसको लगा दे। वो कवर में एक अलग था। सेम है वो रिडिल के साथ अटैच किया हुआ है ये पैकेट। लास्ट में बोलना, लास्ट में खत्म होने के बाद। तो जो लोग नहीं लिखा रहेगा उन लोग लिख लेगा तुम्हारा सब। आइरिस रिपोजिटरी। क्या कर रहे थे अभी तक? सर्जरी मेडिसिन खत्म नहीं होता ना, वो तो लास्ट तक खत्म नहीं होगा। वही सोचा था कि सर्जरी मेडिसिन गायनी लास्ट तक खत्म नहीं होगा। भाई प्रैक्टिकल में मुंह नहीं खोलता हूँ मैम, लास्ट में बोल रही वो कहाँ गया लेंस लेंस होल्डिंग पोर्शन कहाँ है? लेंस होल्डिंग पोर्शन हाँ की होगा मतलब? मैं जितना बताई उतने सबको रखूंगी। एक हाँ, ये 26 राज की निडिल है, ये 23 है। इसका टिप टूट गया, मैंने इसको करके बताया। मतलब टिप ऐसा रहता है ये बताया, इससे नहीं बनाते, छोटी वाली निडिल से ही बनाते हैं 26 राज। फिर ये मत बोलना कि बड़ा सा हम देखे थे, ये मैंने तुमको टिप को बताने के लिए बताया। यहाँ पर टिप था वो टूट गया है, तो इस तरह का टिप रहता है। ठीक है, नया रखूंगी, इसको फेंक दूंगी बाद में। This is the lens tip, crescent. ग्रीन मीन से नहीं पता समझ में आएगा। ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएगी ना तो ऐसे ही वो हो जाएगा। हाँ? ये क्योंकि कलर चेंज हो नहीं सकता है। हो सकता है, ये ब्लैक कलर में भी आता है, पिंक में भी आता है, रेड में भी आता है। ये है केरेटोन। केरेटोन 2.8 का रहता है, 3 रहता है, 3.5 एंड 5.5। समझ में आया? क्योंकि पढ़ के तो आए नहीं, मैंने तो बोला था पढ़ के आना करके, इसीलिए तो पढ़ के आने के लिए बोला था। बुक के पीछे में तो है, बुक नहीं है तुम्हारे पास? इंस्ट्रूमेंट में 10 होगा, 10 तुम्हारा ये आस्की में होगा, आस्पी होगा। हाँ? आस्की में तुम्हारा डिजिटल टोनोमेट्री, रोप्लास्ट, आस्पी रोप्लास्ट टेस्ट,
रोप्लास टेस्ट PLPR। और क्या करोगे? डिजिटल PLPR हो गया, रोप्लास टेस्ट हो गया, और तो अच्छी है रिगर्जिटेशन टेस्ट, और अच्छा क्या अच्छा करोगे? रिफ्लेक्टर अच्छी है এটা তো লিখেছি सीधे ही करो। और उसकी भी आस्की में वो सब बताएंगे मैं तुमको। वाला क्या नाम है लिखा है आस्की में बहुत सारा है वो सब। इसमें एग्जाम हाँ? से बात है मैम ये वाला का नाम लीड बताएंगे। डेस्मर स्लिट रिट्रैक्टर, डेस्मर स्लिट रिट्रैक्टर। अरे बुक में तो दिया है, तुम लोग तो पढ़ के नहीं आए हो। बुक से पढ़ के आए रहते तो ये सब फटाफट तो। टेस्ट बता दीजिए हाँ? टेस्ट बता दीजिए टेस्ट कहाँ बता रहे हो? क्या बता रही थी आप हम लोग सुनना भूल गए ये लोग इतना चपर चपर इसने भी नहीं आया तो जो चुपचाप रहेगा उसको मिलेगा सुनने को, जो नहीं है। एक बार किसी को कोई डाउट किसी इंस्ट्रूमेंट में पूछना है कुछ? हाँ? किसी को कुछ पूछना है? पूरा लिस्ट एक बार बता दीजिए बोलो, तुम लिस्ट बोलो। इसके लिस्ट में जो नहीं होगा वो तुम लोग बोल देना। तुम लोग सुन लो नाम इंस्ट्रूमेंट का बोल रहे। straight scissor, needle holder, cornel scissor, Silesian scoop, conjunctival scissor, plain forceps, lens or one tooth or cornel forceps, muscle hook, iris repositor, thermal pottery, wire rectus, superior rectus holding forceps, Silesian clamp, wire speculum, Matthewson forceps, capsulorhexis forceps, fluorescent strip, size for blade, crescent, dialer chopper, Simcoe irrigation aspiration cannula, punctum dilator, keratome, hydrodissection cannula, hypodermic needle, capsulotomy needle, lens holding forceps, Desmond slit retractor. কোনটা বাদ গেছে বল এটা ছবি তুলে আমার কোনটা বানানটা বল না জানো मतलब मेहनत वो करे लिख के और तुमको छवि तुल के भेज दे व्हाट्सएप में, है ना? और तुम आराम से देख, बिना मेहनत करे पका पकाया मिल जाए। कीटो TOAT পুরোটা বল না শুরুর নাম নাই সিস্টিটো CYS TI हाइड्रोडिसेक्शन कैनुला लिख लिया। বানানের গ্যারান্টি আমি দেব না ये है 60 टोन पर इसका टीप कट गया है तो मैंने उसमें कट करके बताया है कि शार्प रहता है इस तरह से। बस शेष हाँ, उसमें और आस्पी में सिरिंजिंग, सिरिंजिंग टोनोमेट्री, डिजिटल टोनोमेट्री, PLPR हो गया तो और ऑकुलर मोमेंट, उधर और है इंस्ट्रूमेंट किसी के पास? पीछे इंस्ट्रूमेंट है किसी के पास? हाँ? मैंने सबको तो बोला है। रोप्लास टेस्ट, डिजिटल टोनोमेट्री, डेमोन्स्ट्रेट PLPR, फिर डेमोन्स्ट्रेट सिरिंजिंग,
and how to demonstrate the iris shadow. 5 हो गया तो बस उतना. किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट? जितना बोला है सबको. मैं तो बहुत कम को बताई हूँ, अभी तो बहुत सारा इसमें लाई भी नहीं हूँ, सेलेक्ट करके लाई हूँ. मैं अभी जितना पढ़ाऊंगी करके उतने को सेलेक्ट करके लाई हूँ. अभी तो तुम्हारा लीड का नहीं लाया, सेक्स सर्जरी का नहीं लाया, स्क्विंट सर्जरी का नहीं लाया, इविसरेशन का नहीं लाया, रेटिना सर्जरी का नहीं लाया, और आरडी सर्जरी का नहीं लाया, इविसरेशन का नहीं लाया, जिसमें इविसरेशन उसको बाकी को नेक्स्ट एग्जाम होगा ना, सेकेंड इंटरनल. इसमें से ही रहेगी. इतने को पढ़ के आओगे तो उसमें से रैंडमली पूछा जाएगा. किसी को भी उसका नाम क्या है एंड टू यूजेस, व्हाट इज द नेम, मतलब यू आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, देन वेयर इट इज यूज. जैसे तो मान लो तुमको हम ये इंस्ट्रूमेंट दे दिए, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज दिस and what is the uses of this instrument. Corneal seizure, corneal seizure को section enlarging seizure भी बोलते हैं. सीजर है तो सीजर जैसा रहेगा ना, मिडिल होल्डर है तो वो एप्रोक्सीमेशन होगा. ये थोड़ा कर्व रहेगा, वो स्ट्रेट रहेगा, और उसका ये लिप्स जो है कंजक्टिवल सीजर का थोड़ा लंबा रहता है. स्ट्रेट एंड लॉन्ग है इसका. अभी मैं तो और लेके आई नहीं हूँ. कौन सा वेनस सीजर नहीं लाई, एरोडेक्टमी सीजर नहीं लाई. तो जनसंख्या कम हो जाएगी. तुम लोग का अभी लास्ट फ्राइडे क्या पढ़ाया? लास्ट फ्राइडे को क्या लेक्चर हुआ? नहीं फ्राइडे लेक्चर में क्या पढ़ा? अटेंड नहीं किया क्लास, क्यों? जोइता ने क्या पढ़ाया था क्लास में? भी फ्राइडे की क्लास में क्या पढ़ाया? फ्राइडे मतलब कितने लोग थे क्लास में? इतने लोग आते हो क्लास में? अब तुम लोग को जब हेडिंग ही नहीं पता है तो अंदर का तो माशाअल्लाह, फिर अंदर में क्या पढ़ाया होगा वो तो बहुत दूर की बात है. नहीं What is diffuse cystitis? क्या होता है? पानी बच्चे में नहीं आना चाहिए, पानी आएगा. और एडल्ट में?